हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं शाहरुख आलम आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टूडेंट केयर चैनल पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, जब भी एग्जाम में इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं या तो हम उसको बेसिक मेथड से सॉल्व करते हैं या जब समय ज्यादा लेने लगता है तो हम इस क्वेश्चन को छोड़ देते हैं। लेकिन मैं आप लोगों को आज एक ऐसा तरीका बताने जा रहा हूं कि इस टाइप के क्वेश्चन जब भी एग्जाम में आएंगे तो आप मात्र 10 सेकंड के अंदर इस क्वेश्चन को सॉल्व कर ले जाएंगे। तो चलिए आइए हम लोग उस मेथड की तरफ बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन ये कह रहा है कि किसी संख्या में उस संख्या का 16 सही 2/3% जोड़ने पर प्राप्त संख्या कितनी हो रही है? तो प्राप्त संख्या 4263 है। तो कह रहे हो तो मूल संख्या क्या होगी, हमसे क्वेश्चन में यही पूछ रहा है। तो वृद्धि कितने की हो रही है? तो वृद्धि कितने की हो रही है? 16 सही 2/3% की वृद्धि हो रही है। किस पे हो रही है? जो मूल संख्या है उसका अगर 16 सही 2/3% जोड़ दिया जाए तो संख्या कितनी प्राप्त हो जा रही है? तो संख्या जो प्राप्त हो रही है तो 4263 प्राप्त हो रही है। यहाँ पे एक चीज और गौर करने की बात है, वृद्धि हो रही है 16 सही 2/3% की। अगर हम इसको फ्रैक्शन में लिखना चाहें तो कैसे लिखेंगे? तो फ्रैक्शन में लिखने के लिए क्या करना पड़ेगा? ये कितना हो जाएगा? 50/3%। कैसे होगा? 16 × 48 प्लस 2, 50/3%। अब हमको प्रतिशत का सिंबल हटाना है, तो कैसे हटाएंगे? तो आप जानते हैं कि जब प्रतिशत का सिंबल हटाना होगा तो हम क्या करेंगे कि इसके नीचे 100 से गुणा कर देंगे और जब इसको सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा? 1/6। यानी कहने का मतलब ये है कि 16 सही 2/3% को हम कितना लिख सकते हैं? तो लिख सकते हैं 1/6, आराम से लिख सकते हैं। अब यहाँ यही पे चीजें समझने की बात है। कहने का मतलब ये कि अगर कोई संख्या 6 है, ध्यान से समझिए, यदि कोई संख्या 6 है तो 6 का 16 सही 2/3% कितना होगा? 1 होगा। आप जानते हैं कि जो नीचे का होता है हमेशा मूल होता है और जो ऊपर का होता है उसका ये प्रतिशत होता है, यानी वो भाग है। कितना है ये? 6 का 16 सही 2/3% कितना होगा? तो 1 होगा। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है कि किसी मूल संख्या में उसका 16 सही 2/3% जोड़ देने पर प्राप्त संख्या कितना हो रहा है? 4263। यानी कितना जोड़ दें? 16 सही 2/3% किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? 1 को। यानी 6 में 1 जोड़ देने पर हमको जो प्राप्त संख्या हो रही है वो कितना हो रहा है? 4263। यानी 7 किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? तो 4263 को रिप्रेजेंट कर रहा है। और मूल संख्या कितना है? तो मूल संख्या 6 है। तो आइए मूल संख्या निकाल लेते हैं। तो कैसे निकलेगा? तो 4263 बटा में 7 गुणते 6, 7 × 6 = 42, ये हो गया 0, 7 × 9 = 63। आप गुणा करते हैं 54 और ये हो गया 36, यानी 3654 जो है मूल संख्या है। आइए इसी पे आधारित एक और क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं जिससे आपके अंदर जो भी डाउट है वो क्लियर हो जाएगा। चलिए देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन ये कह रहा है कि किसी संख्या में उस संख्या का 12 सही 1/2% जोड़ने पर प्राप्त संख्या कितना है? 8109 है। तो कह रहा है कि मूल संख्या होगी। तो ये बताइए कितने की वृद्धि हो रही है? तो हो रही है 12 सही 1/2%। हम इसको डायरेक्ट कितना लिख सकते हैं? आपको परसेंटेज में फ्रैक्शन में बदलना आना चाहिए। अगर आप परसेंटेज को फ्रैक्शन में नहीं बदल पा रहे हैं और फ्रैक्शन को परसेंटेज में नहीं बदल पा रहे हैं तो आप हमारे पुरानी वीडियो पे जाइए, हमने वहां काफी डिटेल में समझाया है कि फ्रैक्शन को परसेंटेज में कैसे बदलना है और परसेंटेज को फ्रैक्शन में कैसे बदलना है। यहाँ आपको डायरेक्ट आना चाहिए। तो 12 सही 1/2% को हम कितना लिख सकते हैं? यानी लिख सकते हैं इसको 1/8 हो गया। यानी मूल संख्या कितना है? 8 है। इसका 12.5% जोड़ देने पर, यानी कितना जोड़ देने पर? 1 जोड़ देने पर कितना प्राप्त हो जा रहा है? यानी 9। यानी 8 1 प्लस कितना हो गया? 9। 9 किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? तो 9 रिप्रेजेंट कर रहा है कितना? 8109 को। और हमको चाहिए मूल संख्या, और मूल संख्या कितना है? 8। तो मूल संख्या बराबर क्या हो जाएगी? तो बटा में 9 गुणते कितना हो गया? ये 8। तो 9 × 81, तो ये कितना हो गया? 7208। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा।
आप लोगों के लिए एक होमवर्क है। ये क्वेश्चन आप लोगों को स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, ये क्वेश्चन आप लोगों को होमवर्क है। आप लोग इसका आंसर हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर करिएगा। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और मैथ को पूरा डिटेल में पढ़ना चाहते हैं, चैप्टर वाइज और एक एक टॉपिक को पढ़ना चाहते हैं तो स्टूडेंट केयर चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। तो अगले वीडियो तक के लिए दीजिए इजाजत, धन्यवाद।